तो दोस्तों अभी हम हैं अनुराग जी के साथ, जिनका कि क्रॉक कैंप था पहले, मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व के पास, दुधवा नेशनल पार्क के पास। अभी ये इनका है, यहाँ पर इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, बाघ होम करके ना जी। और ये अब ये दुधवा से यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। वही मैं जानने के लिए आ गया कि ये वहाँ से यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो गए, दुधवा से यहाँ पर इनका आना क्यों हुआ आखिरकार। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अपने दुधवा और अपने काम के बारे में। दुधवा तो मेरा शुरू से आना जाना लगा ही रहा, लेकिन वहाँ मैंने अपना सेटअप बनाया था वो सन 2005 और 6 में जी। तो वहाँ पर मैंने 5 और 6 में अवेयरनेस का काम शुरू करा आसपास के गाँवों में, और काम चलता रहा। 2010 में वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए एक नेचर स्कूल खोला, जहाँ पर बच्चे मुफ्त में आते जाते थे, फ्री में उनको नेचर, पर्यावरण और मॉरल एजुकेशन के बारे में बताया जाता था जी। तो वो जो है अभी 2022 तक वो स्कूल चला। फिर मेरे साथ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि कुछ लाइफ में चेंज आया। जैसा आपने पूछा कि दुधवा से पीलीभीत क्यों, तो इसके पीछे वजह ये है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दुधवा में। अचानक मार्च 2020 में मुझको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो उस पैरालिसिस के बाद करीब 6 महीने तक मैं दुधवा नहीं जा पाया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया लाइफ में। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा रिकवर हुआ, तब उसके बाद मैं दुधवा गया। उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया, तो मैं उस पीरियड में वहीं पर रहा। पहले मैं दुधवा जाता था तो वहाँ पर बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरा अकेले जाना होता था। लेकिन कोरोना पीरियड में मैं परिवार सहित गया, तो बहुत सी चीज़ें मुझे वहाँ पे चेंज करनी पड़ी, फैमिली के हिसाब से उसको ढालना पड़ा। तो धीरे धीरे इस सब में मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन ऊपर नीचे होता रहा। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अपनी नौकरी से VRS ले लूँ। तो 1-2 बार मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ दुधवा में, तो रात को 11-12 बजे मैं गया। सारे डॉक्टर्स बंद हो चुके थे, मैंने मेडिकल स्टोर से दवा ले करके मैं ठीक हुआ। इसी पीरियड में एक बार मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ हुई, उसको अचानक से वोमिटिंग आने लगी। तो उस समय रात का करीब 11:30 बजा था। मैं उसको लेकर के डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन कोई डॉक्टर्स नहीं बैठा था। 1-2 हॉस्पिटल थे, वहाँ पर भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। और ये सब देखने के बाद मैं रात में ही वहाँ से चला बेटे को लेकर के अपने, जो मेरे पास फर्स्ट एड किट में दवा रहती थी वही मैंने उसको खिलाई। उसके बाद मैं रात भर गाड़ी ड्राइव करते हुए सवेरे उसको लखनऊ में डॉक्टर को दिखाया, तब उसको कुछ फ़ायदा हुआ। इसके अलावा दूसरा एक जो मेन वो था वहाँ पर फ्लड की समस्या। जब तक फिट था कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेरी भी वो स्लो हो गया थोड़ा सा मूवमेंट, तो उतनी सावधानी नहीं रख पाता था, उतना फुर्ती से मूवमेंट नहीं कर पाता था। और मगरमच्छ जो है क्रॉक कैंप के आसपास तक रहते थे, जो हम लोगों ने पूरे परिवार सहित नोटिस करे। कैंप के अंदर भी आकर के बंदरों को पकड़ के ले गए मगरमच्छ। तो इस सब में मुझे लगा कि मेरा स्वास्थ्य का इशू और ये सब इशू ऐसे हैं कि अब मुझे कोई दूसरी जगह देखनी चाहिए जो किसी बड़े शहर के आसपास हो, और मुझे थोड़े सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। तब मैंने सोचा कि वापस लखनऊ अगर मैं जाऊंगा तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि जंगलों से मुझे बेहद प्यार था। तो इसलिए मैं कोई दूसरा विकल्प सोचने लगा। मैंने कॉर्बेट के बारे में भी सोचा, लेकिन कॉर्बेट की लखनऊ से दूरी इतनी है कि अगर मैं कॉर्बेट शिफ्ट हो जाता तो फिर लखनऊ मेरे लिए छूट जाता। दूसरे ऑप्शन के तौर पे मुझे पीलीभीत किसी ने सजेस्ट करा। पीलीभीत के से प्लस पॉइंट ये है कि मेरी जो मिसेज हैं, या कह लीजिए मेरी ससुराल, वो बरेली की है। तो बरेली में काफ़ी रिलेटिव है, मेरी मदर भी बरेली की है, ननिहाल भी बरेली का है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व बरेली के पास है 50 किलोमीटर पे। तो ये सारे कारण बने। इनके पीछे मेन जो था उद्देश्य यही था कि मेरा स्वास्थ्य का इशू। तो अब आगे की प्लानिंग मेरी यहीं पर ज़िंदगी व्यतीत करने की है। बाकी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो मैं जो फील कर रहा हूँ कि मतलब बहुत ही खुले मैदान है, व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो वही अनुराग जी से मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर मतलब जो मुझे फील हुआ, इन्हें क्या फील हुआ, इन्हें क्या ऐसा अलग लगा यहाँ पर? अलग का देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ पर मैं जिस एरिया में बैठा हूँ बराही रेंज में, यहाँ की बलुई मिट्टी है। तो आसपास कई किस्म की जो है खेती होती है, गेहूँ है, धान है, सब्जियाँ हैं, मूंगफली है। जबकि इसके
अपोजिट दुधवा में ज़्यादातर जो है गन्ने की खेती, जैसे यही के पास में पीलीभीत के पास मैं देखूं तो टनकपुर पास में है, और सुरई उत्तराखंड का बॉर्डर पे सुरई सेंचुरी है वो पास में है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में है, पूर्णा देवी पास में है। तो इस तरीके से आसपास घूमने के भी काफ़ी स्कोप हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये निर्णय लिया। और दूसरी बात कि मेरी ससुराल बरेली यहाँ पर से पास में है, तो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में मुझे यहाँ से काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि बरेली और पीलीभीत में मेरे काफ़ी रिलेटिव रहते हैं। तो ये सब कारण रहे। और कुल मिला के वाइल्ड लाइफ तो यहाँ की अच्छी है ही, वो भी है। अब मैं दुधवा उसको कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी स्थिति के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्या बेहतर है क्या नहीं। मेरी अपनी जो शारीरिक कंडीशन है उसके हिसाब से, मुझे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ये लगा कि मेरा यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। तो आपको पता चल चुका होगा कि अनुराग जी का मतलब यहाँ पर आने का रीज़न क्या था और क्या ऐसा यहाँ पर अलग है। बाकी इनका